कितने लोग बात से सहमत हैं कि जहां प्रेम होगा वहां स्वार्थ हो ही नहीं सकता। जहां दिन होगा, जहां दीपक होगा, जहां लाइट होगी, वहां अंधकार नहीं हो सकता। सूर्य भी हो और अंधकार भी हो, क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? उसी तरह स्वार्थ भी है और प्रेम भी है, नहीं हो सकता। यदि स्वार्थ है तो प्रेम उठ कर चला जाएगा, और यदि प्रेम है तो स्वार्थ उठ करके चला जाएगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या नाम उत्तर देना है। क्यों? आपको अपनी पत्नी से स्वार्थ है या नहीं? हाँ या नाम उत्तर? नहीं। आपको अपने माँ बाप से स्वार्थ है या नहीं? हाँ या ना? जो माँ बाप अपने बच्चों को जमीन जायदाद देने से मना कर देते हैं, वो बच्चे माँ बाप को मार तक डालते हैं, मर्डर कर देते हैं। हाँ, बात सही है। इस संसार के किसी भी रिश्ते को आप अभी जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे होंगे, पर घर पर विचार कीजिएगा, इस संसार में ऐसा कौन सा रिश्ता है जो बिना स्वार्थ के जुड़ा है? बता दो एक रिश्ता। माँ बाप को भी बच्चों से स्वार्थ होता है, मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। स्वार्थ, जहां स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है। व्यवहार में प्रेम कहा जाएगा, हम कुछ प्रतिशत मान भी सकते हैं कि 10-5% प्रेम है, ठीक है, लेकिन रियल प्रेम की परिभाषा यहां लागू नहीं होगी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मैं प्रेम चाह, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, जोर से, राम ही केवल। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। कैसा प्रेम? बिल्कुल निस्वार्थ, स्वार्थ ना। आजकल लोग भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो स्वार्थ लेकर जाते हैं, इसलिए आज की भक्तों की भक्ति सिद्ध नहीं होती, क्योंकि भक्ति का जो अर्थ है वो ये है ही नहीं कि तुम मांगने जाओ। भगवान के द्वार पर लेने नहीं जाना होता, जहां लेना है वो प्रेम नहीं। मैंने क्या बोला पहले? जहां लेने का भाव है वो प्रेम नहीं हो सकता। मंदिर लेने के लिए नहीं, अपने आप को देने के लिए जाओ। प्रभु मैं आ गया, अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए अपने आप को सौंप दो, प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो। ये प्रेम है। तुम देने तो कुछ गए नहीं, लेने और चले गए। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये। और इसे तुम कहते हो भक्ति, इसे तुम कहते हो पूजा। इसलिए दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, कहते हैं पाखंडी हो गए हो, क्योंकि तुम ना तो बात जानते हो क्या है। मैं स्वार्थी तो हूं, पर मैं ये कहने से बचता हूं कि मैं स्वार्थी हूं। आज के जमाने में आपकी समस्याएं क्या है? आप एक नंबर के स्वार्थी हैं, पर आपको डायरेक्ट कहा जाए क्यों आप स्वार्थी हो, आप मना कर, नहीं जी मैं स्वार्थी नहीं हूं। जबकि हो, आप एक नंबर के कामी हो, लेकिन आपको कहा जाए डायरेक्ट इंगित करके तुम कामी हो, नहीं जी आप मना, नहीं महाराज जी क्या बात करें, मैं कामी हूं क्या? आप मना कर देंगे। आप एक नंबर के क्रोधी हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि आप क्रोधी हैं, आप तुरंत मना कर दें, नहीं जी मैं क्रोधी नहीं हूं। मतलब आप हैं जैसे, आप हैं कुछ और दिखना और दिखाना चाहते हैं कुछ और। इसी का नाम है कपट। आप हैं कुछ और दिखाना चाहते हैं। पूतना थी राक्षसी, पर भगवान के सामने गई थी बड़ी सुंदरी बनकर, इसलिए आंखें बंद कर ली थी। भगवान कहते हैं जैसे तुम हो वैसे ही मेरे द्वार पे आओ और मेरे चरणों में समर्पण कर दो। जैसे गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो गंदा होता है, गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो कैसा होता है? बोलो, गंदा, मलमूत्र में भीगा होता। फिर गौ माता क्या करती है? उसे चाटती है, और चाट करके पूरे शरीर को उसके बिल्कुल पवित्र कर देती है। बछड़ा क्या खुद को साफ कर सकता था? उत्तर दो। कर सकता था?
कर सकता था। जैसे बछड़ा खुद को साफ नहीं कर सकता था, उसी तरह आप और हम भी काम, क्रोध, लोभ, मोह इन बुराइयों में भीगे हैं। हम अपने को साफ नहीं कर सकते, बछड़े को साफ केवल गाय कर सकती है। उसी तरह भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण जिस दिन कर दोगे तो भगवान ही आपको साफ कर देंगे। आपके अंदर की प्रत्येक बुराई तुम ना धुल पाओगे। तुम सोचो कि मैं काम को समाप्त कर लूं, क्रोध को समाप्त कर लूं, लोभ को समाप्त कर लूं, अपने अंदर के अहंकार को मिटा लूं, तुम्हारे बस का नहीं है। ये मिटाएंगे तो भगवान, उनकी शरण में रहोगे तो वो जैसे गाय बछड़े को चाट कर पवित्र करती है, वो ही तुम्हारे दोषों को समाप्त कर सकते हैं। तुम अपने दोषों को समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने से दोष समाप्त ना करो। अपने आप को तो उठाओ और भगवान के चरणों में बछड़े की तरह डाल दो। हम आपके, जब तक समर्पण ना होगा तब तक सदगति ना होगी। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? जोर से प्रेम। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और प्रेम की परिभाषा क्या है? स्वार्थ ना हो। इसलिए गोपियां क्या करती हैं? वृंदावन में गोपियां हैं और श्री कृष्ण है मथुरा में। अब बताओ, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिसे बहुत प्रेम करते हैं, यदि वो आपसे 10 किलोमीटर दूर हो और आप बहुत प्रेम करते हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो फिर बताओ आप क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, जाके मिल लोगे? 10 किलोमीटर दूर होगा तो भाई, कोई आपसे 10 किलोमीटर दूर हो और आप उससे बहुत प्रेम करें तो 10 किलोमीटर दूर कितना दूर होता है भाई? पैदल भी जाएंगे तो 2-3 घंटे का रास्ता है। 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे लगभग। क्यों जी, बात सही है? तो गोपियां यदि कृष्ण से प्रेम करती थीं तो मथुरा मिलने क्यों नहीं चली गईं? सवाल ये खड़ा हुआ, वो रोती क्यों रहीं? बताओ जरा, वो क्यों नहीं गई मथुरा मिलने? आप प्रेम करते किसी से और आपका प्रेमी या प्रेमिका 10 किलोमीटर होती तो आप तो जरूर जाते। क्यों नहीं गई गोपियां? क्योंकि यदि मैं आप तक पहुंचूंगा आपसे मिलने तो वो स्वार्थ हो जाएगा। वो मेरा स्वार्थ है कि मैं आपके बिना रह ना पाया। यदि आप